नमस्कार दोस्तों, मैं भानु ठाकुर इनसाइट स्टोरी के साथ आपके बीच एक बार फिर मौजूद हैं। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। एक नई स्टोरी और पूरा नया मामला। नया मामला इसलिए क्योंकि अभी तक आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि सफाई कर्मियों के वेतन के नाम पर भी कभी घोटाला हो सकता है। हाँ, लेकिन ऐसा हुआ है। राजगढ़ के जिला चिकित्सालय का यह मामला है। बीते कुछ दिन पहले एक सिग्मा इन्फोटेक कंपनी द्वारा कोतवाली में आवेदन दिया गया, जिसमें कहा गया कि उनकी कंपनी के नाम से कुछ लोग फर्जी नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जब इस मामले की पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो उसमें पाया कि कहीं ना कहीं यह जो शिकायत हुई है वह सही है, लेकिन नियुक्ति पत्र सिग्मा इन्फोटेक के क्यों दिए जा रहे थे यह अपने आप में जांच का विषय है। क्योंकि जो कंपनी जिला चिकित्सालय में सफाई कर्मियों को लेकर अपनी सेवाएं दे रही थी वह कंपनी दूसरी थी, लेकिन जो नियुक्ति पत्र दिए जा रहे थे वह सिग्मा इन्फोटेक का कहना है कि उनके दिए जा रहे थे। यहाँ जांच आगे बढ़ी तो सारंगपुर के 4 आवेदकों को इसमें शामिल किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि राकेश राजपूत और भूपेंद्र नाम के 2 व्यक्ति हैं जो अपने आप को अस्पताल का कर्मचारी कहते हैं और उनके ही माध्यम से यह नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इस जांच में जब पुलिस ने पाया कि लगभग जो शिकायत की गई है वह सही है, तो निश्चित रूप से जो 420 हुई थी उसमें मामला दर्ज किया गया। यहाँ से एक जांच शुरू होती है कि आखिर यह सिलसिला कब से चल रहा था और इसमें कौन कौन शामिल हैं, क्योंकि जो नियुक्ति पत्र था उसमें कहीं ना कहीं न सिर्फ उन कर्मचारियों का घालमेल शामिल था बल्कि सिविल सर्जन के भी हस्ताक्षर थे। जांच आगे बढ़ी और जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन नितिन पटेल से पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि यह हस्ताक्षर उनके नहीं हैं। ऐसे में यह हस्ताक्षर किसके हैं? एक बार फिर दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई तो यहाँ बताया गया कि अस्पताल के कुछ कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। नाम आया यहाँ के मुख्य लिपिक संजीव शर्मा जी का। उनको भी इस एफआईआर में शामिल किया। हालांकि किसी तरह की कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन पर नहीं की गई और यहाँ जांच को एक बार फिर अगली सीढ़ी पर ले जाया गया, जहां कि आखिर इस पूरी व्यू रचना में कौन कौन शामिल है। एक और नाम सामने आता है, राजेश खरे का। बताया जाता है कि इनके द्वारा भी जो पैसे लिए गए थे कर्मचारियों ने, इन्हें भी दिए गए हैं। पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए पता किया कि आखिर इसमें राजेश खरे का इन्वॉल्व कैसे है या फिर संजीव शर्मा जो अस्पताल में खुद कर्मचारी हैं उनका क्या रोल हो सकता है। पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए पाया कि भले ही सिग्मा इन्फोटेक के नाम से नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हों, लेकिन जो कंपनी राजगढ़ में काम कर रही थी वह प्रथम नेशनल इंदौर की कंपनी थी, जिसके संचालक कुलदीप मिश्रा और उनके साथ जो दूसरे सहयोगी थे वो कृष्ण कुमार। पुलिस ने उन्हें भी आरोपी बनाया कि आखिर जब आपका काम खत्म हो चुका है तो फिर यह नियुक्ति पत्र क्यों बांटे जा रहे हैं। यहाँ तक जांच जारी थी। इसके बाद जब पूछताछ राजेश खरे से हुई तो उन्होंने बताया कि वह एक सुपरविज़न का काम यहाँ करते हैं और जैसे कुलदीप या फिर कृष्ण कुमार उन्हें आदेश करते हैं उस हिसाब से वह कर्मचारियों का भुगतान करते हैं, लेकिन जो भुगतान की नोट शीट है या फिर जो दस्तावेज हैं उसमें जिस तरीके का पूरा मामला सामने आया है वह चौंकाने वाला है। क्योंकि जो भी सफाई कर्मी जिला चिकित्सालय में अपनी सेवाएं दे रहे थे उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस डलती थी, लेकिन यह जब जांच हुई तो उसमें पाया कि सिर्फ 8 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी बायोमेट्रिक से उपस्थिति लगती थी और
जो भुगतान हो रहा था वह लगभग 49 कर्मचारियों को था। 49 कर्मचारियों में 11,000 से लेकर 15,000 के आसपास तक उनकी सैलरी या मानदेय वेतन शामिल था। कहना चाहिए कि एक बड़ा भुगतान हर माह प्रथम नेशनल कंपनी को हो रहा था। ऐसे में इस मामले में संजीव शर्मा और राजेश खरे को भी आरोपी बनाया गया। इसके अलावा क्योंकि जो बायोमेट्रिक उपस्थिति ली जा रही थी उसमें एडिट का काम किया जा रहा था, वह अस्पताल का ही कंप्यूटर ऑपरेटर सोनू गुर्जर था, तो उसे भी आरोपी बना लिया गया। अब यहाँ तक पुलिस की जांच जहाँ तक है बिल्कुल सही जा रही है और इसी कारण लगभग 6 से 7 लोगों को अभी तक आरोपी बनाया जा चुका है। कुछ लोगों को जेल भेजा है, कुछ लोगों से अभी भी पूछताछ चल रही है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ी जो जांच का विषय है, क्या जिला चिकित्सालय के प्रबंधन के रूप में जो सिविल सर्जन होते हैं, चाहे वर्तमान हो या साल 2016 से जो अभी तक यहाँ काम करते आ रहे हैं, क्या कभी उन्हें यह सब नहीं दिखा कि अस्पताल में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और कितनों का भुगतान हो रहा है। हालिया अभी मीडिया रिपोर्ट जो सामने आ रही हैं उसमें देख सकते हैं कि कल एक चैनल के माध्यम से जो सिविल सर्जन का बयान आता है वो बड़ा ही चौंकाने वाला है। बयान में उनका कहना है कि हम कंपनी को भुगतान करते हैं, वो कंपनी को कितना भुगतान देते हैं या कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, इसका उन्हें कोई पता नहीं होता है। तो फिर साहब, आप सिविल सर्जन किस काम के हैं जब आपको यही नहीं पता कि हम कितना बड़ा भुगतान कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल में कर्मचारी उतने हैं ही नहीं, तो फिर भुगतान किस बात का किया जा रहा है। यह सिर्फ हम वर्तमान किसी अधिकारी की बात नहीं कर रहे हैं। इस समय करीब 5 से 6 लोग इस जिम्मेदारी को संभालते रहे हैं, लेकिन क्या कभी किसी को यह नहीं दिखा कि इतनी बड़ी संख्या में आखिर कर्मचारियों को भुगतान कैसे हो रहा। निश्चित रूप से यहाँ से पुलिस को अपनी जांच आगे बढ़ानी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि क्रमबद्ध तरीके से जो काम पहले से चलता आ रहा है उसी को लगातार निर्वहन किया जाता रहा, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। जहाँ तक मैं या कोई भी आसानी से सोच सकता है कि यदि 8 कर्मचारी की उपस्थिति डाली जा रही है तो 49 कर्मचारियों का यदि भुगतान होता है तो यह भुगतान कितनी बड़ी राशि होती है। यदि हम उसको पूरा मूल्यांकन करें तो यह राशि डॉक्टर के वेतन से भी ज़्यादा निकल सकती है। इस बात का भी अनुमान जिम्मेदार अधिकारियों को लगाना था और निश्चित रूप से पुलिस का भी यह जांच का मुख्य बिंदु बनता है या जांच के दायरे में यह सब बातें आती हैं। हालांकि यह मामला पुलिस की जांच का विषय है, न्यायालयीन प्रक्रिया का है, इसलिए हम इतना ही कह सकते हैं कि कोई भी जांच यदि हो रही है तो उसमें किसी भी आरोपी को छोड़ा न जाए। इनसाइट स्टोरी के लिए भानु ठाकुर।